हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए और बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रण करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसे क्यों मनाया जाता है? दोस्त, ये मनाया जाता है मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए और बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रण करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, ये जो दिवस मनाया गया, ये कौन सा दिवस था, क्या था इनका? ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस मनाया गया यह 14वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 2020 में 14वें दिवस के रूप में मनाया गया है। साथ ही दोस्त, विश्व रेबीज दिवस, इस बार की थीम क्या है इसका? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है एंड रेबीज कोलाबरेट वैक्सीनेट। क्या है दोस्त? एंड रेबीज कोलाबरेट वैक्सीनेट। तो आप विश्व रेबीज दिवस के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में एसके सिंघल को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, जो एसके सिंघल है उन्हीं को हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त, ये जो एसके सिंघल, इनको किसके स्थान पर नियुक्त किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, जो पहले डीजीपी थे बिहार के गुप्तेश्वर पांडे, उन्हीं के स्थान इन्होंने लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, एसके सिंघल को गुप्तेश्वर पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी है पटना। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी से रिलेटेड है। और बात की जाए यहाँ के गवर्नर, तो गवर्नर कौन है दोस्त? वो है फागू चौहान। साथ ही दोस्त, बिहार के डिप्टी जो सीएम है वो कौन है? वो है सुशील कुमार मोदी। साथ ही दोस्त, बिहार, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या 40। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। और बात आई विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? यह है 75। आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार के बारे में, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में एसके सिंघल को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, उन्होंने आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा यह वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात है आईसीएमआर, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईसीएमआर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है दोस्त? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1949 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? यह है न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त, आईसीएमआर के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है दोस्त? वो है बलराम भार्गव। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ये वर्तमान में कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, उन्हीं के द्वारा आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने
संपर्क रहित कनेक्शन अभियान शुरू किया है। तो दोस्त हाल ही में जो एसबीआई कार्ड है उन्होंने संपर्क रहित कनेक्शन अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एसबीआई कार्ड। अब ध्यान रखिएगा, एसबीआई कार्ड के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अब बात आई एसबीआई, तो एसबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एसबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो है रजनीश कुमार। कौन है दोस्त? रजनीश कुमार। साथ ही दोस्त एसबीआई कार्ड, तो इनके बारे में जो फैक्ट है वो बता ही चुके हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्त हाल ही में डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हो गया, वो कौन थी दोस्त? तो वो थी अर्थशास्त्री। आप ध्यान रखिएगा, वो एक अर्थशास्त्री थी। अब बात आई ईसर जज अहलूवालिया, तो इनके बारे में कुछ जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इन्हें 2009 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्त ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में मोख्तर ओने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्त हाल ही में मोख्तर ओने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने दोस्त? वे बने हैं माली। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात आई माली, तो माली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। माली, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? इसकी राजधानी है बमाको। बात की जाए मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? जैसा कि बता चुके, हाल ही में नियुक्त किया गया। कौन दोस्त? मोख्तर ओने। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? वह है बाह दाव। कौन है दोस्त? बाह दाव। तो आप माली के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में इसका स्थापना किया गया है। अब बात आए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी राजधानी कहाँ है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानी है। पहली है समर कैपिटल जो कि गैरसन है, दूसरी है विंटर कैपिटल जो कि देहरादून। आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली समर कैपिटल जो कि गैरसन है, दूसरी है विंटर कैपिटल जो कि देहरादून है। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वह है बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तराखंड के बारे में उन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के द्वारा सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में KVIC ने किसे अपना परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्त हाल ही में KVIC ने सुनील शेट्टी को अपना परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुनील शेट्टी। आप ध्यान रखिएगा, ये सुनील शेट्टी है, ये अभिनेता नहीं है, ये दूसरा कोई पर्सन है। तो इनके बारे में बता देते हैं। सुनील शेट्टी ये भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के अध्यक्ष है। आप ध्यान रखिएगा, जो सुनील शेट्टी है ये वर्तमान में कौन है? तो ये भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के अध्यक्ष है। तो हाल ही में इन्हें 1 साल के लिए KVIC का परामर्शक नियुक्त किया गया है। अब बात आई KVIC, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। KVIC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या होता है दोस्त? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। वर्तमान में KVIC का अध्यक्ष कौन है दोस्त? वो है विजय कुमार सक्सेना। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में KVIC के नए परामर्शक के रूप में सुनील शेट्टी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत ने UNEP की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्त हाल ही में भारत में UNEP की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्त? तो वो बनी है खुशी चिंदालिया। ध्यान रखिएगा, खुशी चिंदालिया को हाल ही में UNEP की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त UNEP
तो इसके बारे में जो फैक्ट है आप ध्यान रखिएगा, यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म क्या, इसका जो पूरा नाम क्या है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 5 जून 1972 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, नैरोबी, जैसा कि आप सभी जानते हैं केन्या की राजधानी है। और बात की जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो है इंगर एडरसन। कौन है दोस्त, इंगर एडरसन। तो आप ध्यान रखिएगा, खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ट्रुंजा इको जनरेशन द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो दोस्त हाल ही में जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, आईआईटी मद्रास। अब बात आई आईआईटी मद्रास, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। क्या होता है दोस्त, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 1959 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, चेन्नई। साथ ही दोस्त वर्तमान में आईआईटी मद्रास के चेयरमैन कौन है दोस्त, वो हैं पवन कुमार गोनका। कौन है दोस्त, पवन कुमार गोनका। साथ ही दोस्त आईआईटी मद्रास का जो मोटो है वो क्या है, वो है सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। क्या है दोस्त, सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर महिला आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, एसबीआई बैंक। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था, एसबीआई बैंक। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूएनआईएटीएफ पुरस्कार 2020 जीता है। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रोथ हो। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।